हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएसएल भर्ती 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो यदि आप इस भर्ती के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है और आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म कैसे, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी, ताकि आप बिना किसी गलती के फॉर्म को अप्लाई है वो कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इस भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रोसेस। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको ssc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पर आपको विजिट आपको करना होगा। और इस वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद में यहां पर आपको लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का बटन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यदि आपने इस एसएससी के नए वाले पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल भी किया है, तो आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना होगा, पासवर्ड इंटर करेंगे। इसके बाद में यहां पर जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहां पर आप फिल करेंगे। इसके बाद लॉगिन कर लेंगे। और यदि आपने इस पोर्टल में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने कुछ स्टेप है वो देखने को मिलेंगे। तो इन सभी स्टेप को ही एक एक करके कंप्लीट आपको करना होगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो पाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल्स वो आपसे मांगी जाएगी। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपका आधार कार्ड है। तो आप अपने आधार कार्ड से ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इसमें यस का चयन करेंगे और अपने आधार कार्ड के 12th डिजिट नंबर है वो यहां पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद अपने आधार कार्ड के फिर से नंबर है वो यहां पर आप इंटर करेंगे, यानी कि वेरीफाई कर लेंगे। यदि आप अपने आधार कार्ड से ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं, आपने और कोई डॉक्यूमेंट से करना चाहते हैं, तो इसमें नो का चेंज करेंगे और यहां पर आपको आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें आपको अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, एम्प्लॉयर आईडी है, पैन कार्ड है, पासवर्ड है, स्कूल कॉलेज आईडी है, वोटर आईडी कार्ड है। तो इनमें से आपके पास जो भी उपलब्ध है, जैसे कि पैन कार्ड है तो पैन कार्ड सिलेक्ट करेंगे और पैन कार्ड के नंबर है वो यहां पर आप इंटर कर देंगे। और आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट करेंगे और वोटर आईडी कार्ड के नंबर है वो यहां पर आप डाल देंगे। तो इनमें से यहां पर आप एक को सिलेक्ट करेंगे और अपनी आईडी के नंबर डाल देंगे। नीचे की तरफ आएंगे, इसके बाद में कैंडिडेट का जो नाम है वो यहां पर आपको इंटर करना है। और कैंडिडेट के नाम के आगे मिस्टर, मिसेज, श्री वगैरह है, इनको आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, तो नहीं तो आपका नाम है वो गलत हो जाएगा। और आपके जो 10th क्लास की मार्कशीट में जो नाम दिए गए हैं वही नाम है वो यहां पर आपको इंटर करना होगा। इसके बाद कंफर्म करेंगे, यानी कि फिर से सेम नेम है वो यहां पर आप इंटर कर देंगे, तो ही आपका नाम है वो मैच हो पाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आपने अपना नाम है वो चेंज करवाया है तो यहां पर आपको यस का चेंज करना होगा। जो भी आपने नेम चेंज करवाया है वो यहां पर आप इसमें न्यू नेम में फिल करेंगे। इसके बाद वेरीफाई कर लेंगे, नहीं करवाया है तो आप इसमें नो का चेंज रखेंगे। इसके बाद में आपको जेंडर का चेंज करना है, मेल फीमेल जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसके बाद वेरीफाई करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म दिनांक है वो आपको सिलेक्ट करना है इस कैलेंडर के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आपको अपनी ईयर सिलेक्ट करना है, जिस ईयर में आपने जन्म लिया है। इसके बाद मंथ का चयन करेंगे, डेट सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वेरीफाई भी करना होगा। इसके बाद अपने पिता का जो नाम है, फादर्स नेम है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। और फादर्स नेम के भी आगे मिस्टर, मिसेज, श्री वगैरह है, इनका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और आपके 10th क्लास के मार्कशीट में जो दिया गया है वही नाम है, फादर नेम है वो यहां पर आप इंटर कर देंगे। वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में अपनी मदर का नाम है वो यहां पर आपको इंटर करना है और अपनी मदर का नाम भी आपको सेम आपके 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में आपको आपने जो 10th क्लास का जो बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आपने कौन सी क्या बोर्ड से पासिंग किया है अपने 10th क्लास, वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद वेरीफाई भी आपको करना होगा, तो आप वेरीफाई भी यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपने 10th क्लास की एग्जामिनेशन का रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको फुलफिल करना होगा। और यहाँ पर कुछ जानकारी दे रखे हैं तो इसको भी आपको रीड आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद में ही आप अपना रोल नंबर है वो फिल करेंगे। इसके बाद वेरीफाई करेंगे अपने रोल नंबर को। इसके बाद में आपको पासिंग ईयर का चेंज करना है, कौन सी ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर वेरीफाई भी करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने हाईएस्ट कितनी क्या एजुकेशन पास कर रखी है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपने 12th पास किया हुआ है तो आप 12th पास सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको वेरीफाई भी करना है। इसके बाद में कैंडिडेट का
जो मोबाइल नंबर है, चालू जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद में आप कैंडिडेट की एक वैलिड ईमेल आईडी को भी यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट जानकारी एक बार फिल कर देता हूँ। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको आपको नोट कर लेना है, या फिर आप अपने मोबाइल फोन के जरिए ही कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट तो आपको इसका जरूर आपको ले लेना है, क्योंकि आपका यही आपका एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में इस तरह से पेज ओपन होगा। इसमें सबसे पहले तो आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। इसके बाद पासवर्ड में आपके मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भेजा गया है, तो वही सेम पासवर्ड है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर आप फिल करके साइन इन कर लेंगे। तो जैसे आप साइन इन करेंगे तो आपसे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड में आपको जो पासवर्ड मिला है वही सेम पासवर्ड यहाँ पर आप इंटर करेंगे, दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपको न्यू पासवर्ड में आप जो पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप इसमें डालेंगे। तो आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिंग और स्पेशल कैरेक्टर सभी को शामिल करते हुए एक अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर डेमो में चेक कर सकते हैं, इस तरह से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपसे कंफर्म पासवर्ड के लिए बोला जा रहा है, तो आपने जो भी नया पासवर्ड क्रिएट किया है वही सेम पासवर्ड यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे, दर्ज कर देंगे। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको क्रिएट करना होगा। तो इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन आप जो रखना चाहते हैं इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसमें फेवरेट मूवी है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में आंसर जो देना चाहें, जिस मूवी का नाम देना चाहें वो यहाँ पर आप इसमें डाल देंगे। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन भी आपको सिलेक्ट करना है, तो इसमें भी आप आंसर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फेवरेट बुक है तो फेवरेट बुक का नाम यहाँ पर आप इंटर करेंगे, फिल करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे इसलिए क्रिएट करवाए जाते हैं इन केस आपका एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड आप भूल जाते हैं, तो आप अपने एसएससी के रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड को इस क्वेश्चन की मदद से आप रिकवर कर सकते हैं, प्राप्त कर सके। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल डालेंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और पासवर्ड चेंज होने के बाद में इस तरह से विंडो आ जाएगी। इसमें यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और आपने जो भी पासवर्ड नया क्रिएट किया है, बनाया है, वही पासवर्ड यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर फिल करके लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद में आपको कैटेगरी का चेंज करना है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद नेशनलिटी टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, इंडियन है तो इंडियन आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपकी बॉडी में किसी प्रकार का मार्क है तो यहाँ पर आप विजिबल आइडेंटिफाई मार्क्स में यहाँ पर आपको एंटर करना है। कोई मार्क्स नहीं है तो आप नो मार्क इसमें लिखेंगे, टाइप करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सन है तो आप इसमें यस या नो का चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर नो का ही चेंज है वो रखता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है। तो परमानेंट एड्रेस यानी कि आपके जहां के दस्तावेज है, जहां के डॉक्यूमेंट है, वही सेम एड्रेस है वो यहाँ पर आप कंप्लीटली डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना स्टेट का नाम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज करेंगे। यदि अलग अलग है तो अलग से यहाँ पर जानकारी फिल कर सकते हैं अपने एड्रेस की। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एग्री करना है। इसके बाद में यदि आप अपने ओटीआर का प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू ओटीआर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी ओटीआर की जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी जो आपने फिल किया है। तो यदि आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को, इस प्रिंट आउट को लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ के रूप में यहाँ पर आप इसे सेव भी कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद में आपको डिक्लेयर करना है तो आप डिक्लेयर पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप डिक्लेयर करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप इस एसएससी कैंडिडेट डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको कैंडिडेट की डिटेल्स वो देखने को मिल जाएगी। अपनी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे और यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है यहाँ पर तो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके कंप्लीट डिटेल सही है तो आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको लाइव एग्जामिनेशन में सीएसएल भर्ती 12 पास के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप इस भर्ती के लिए ही फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको वैकेंसी से रिलेटेड कुछ जानकारी है इसमें दे रखी है तो यहाँ पर पढ़ लेंगे। इसके बाद फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे आप फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कैंडिडेट की जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आ जाएगी। आपको नीचे की तरफ आना है। कंप्लीट डिटेल्स चेक करने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट करेंगे, ओके कर देंगे।
अगला स्टेप ओपन होगा। इसमें आपको एजुकेशन की डिटेल्स आपको फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने हाईएस्ट क्या कुछ आपने कर रखा है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 12 पासिंग किया है तो 12 पासिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सीएसएल भर्ती के लिए आप कौन सी क्वालिफिकेशन के आधार पर फॉर्म लगाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। यदि 12 पास है तो 12 स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे, और यदि 12 के बराबर है तो यहाँ पर 12 इक्विवेलेंट है वो सिलेक्ट करेंगे। और यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में आपको स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आपने ये कोर्स पासिंग किया है, तो यहाँ पर पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे। यदि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप अपीयरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पासवर्ड सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में पासिंग ईयर का चेंज करना है, कौन से ईयर में आपने पासिंग किया है। इसके बाद में यहाँ पर कौन से स्टेट से आपने पासिंग किया है वो यहाँ पर आप स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यूनिवर्सिटी या फिर आपको बोर्ड का नाम है वो आपको चेंज करना है। यदि आपको इसमें अपनी बोर्ड का नाम देखने को नहीं मिलता है तो आप अदर का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अदर का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद में रोल नंबर है यहाँ पर फिल करेंगे अपने 12 क्लास के ही। इसके बाद परसेंटेज आपकी जो भी बनी है 12 क्लास में वो यहाँ पर एंटर करेंगे। यदि आपका रिजल्ट सीजीपीए के द्वारा जारी किया गया है तो यहाँ पर आप सीजीपीए में अपना रिजल्ट है वो यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज को आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दर्ज करना है। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस या नो का चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर नो का चेंज करता हूँ। यदि आप एज रिलेक्शन आप लेना चाहते हैं, यदि आपकी और एज हो चुकी है तो यहाँ पर आप यस का चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप नो का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स है जो अपॉर्चुनिटी के लिए आप साझा करना चाहते हैं तो आप यस या नो का चेंज कर सकते हैं। वैसे आपको इसमें यस का ही चेंज आपको कर देना चाहिए। इसके बाद आप सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो सेंटर का चेंज करना होगा। तो यहाँ पर आप पहला सेंटर कौन सा देना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेकंड सेंटर आप जो रखना चाहते हैं, इसके बाद थर्ड सेंटर यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप 3 सेंटर का चेंज कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट चॉइस है वो आपको पहले नंबर पर भी आपको रखना है। इसके बाद मीडियम टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप पेपर है वो कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद में आपको टाइपिंग टेस्ट है वो देना है, तो आप किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वो सिलेक्ट करेंगे। इंग्लिश में है तो इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप डिसेबिलिटी पर्सन है तो ये जो ऑप्शन है वो हाईलाइट होगा और यहाँ पर आप यस या नो का चेंज कर सकते हैं। और यदि आपने नहीं सिलेक्ट किया है तो ये ऑप्शन हाईलाइट भी नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, यानी कि आपको लिखने में किसी प्रकार की समस्या है तो आप इसमें यस या नो का चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें नो का ही चेंज रखूंगा। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से विद मैथमेटिक्स से आपने किया हुआ है तो आप इसमें यस या नो का चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें नो का ही चेंज रखता हूँ। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, ओके करेंगे। इसके बाद में आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो फोटो है वो आपकी लाइव है वो अपलोड होगी, यानी कि कैमरा है वो ओपन होगा और आप लाइव आप अपनी फोटो को कैप्चर करेंगे। और यहाँ पर इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं तो इनको भी आपको एक बार पढ़ लेना है। इसमें बताया जा रहा है कि आप जहां पर भी आप फोटो ले रहे हैं उस यानी कि आप जहां पर भी अपनी फोटो क्लिक करेंगे कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करके तो वहां पर अच्छी कंडीशन में प्रॉपर लाइट है वो होनी चाहिए और बैकग्राउंड भी आपका अच्छा होना चाहिए। अगला इसमें बताया जा रहा है कि आप फोटो क्लिक कर रहे हैं तो आपकी जो आईज है वो प्रॉपर है वो कैप्चर होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि आप फोटो क्लिक करने से पहले कैमरा को आप सेट कर लेंगे अपने फेस पर। इसके बाद में ही आपको लाइव कैप्चर फोटो पर आपको क्लिक करके अपनी फोटो क्लिक करना है। अगला नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि आप अपना फोटो क्लिक कर रहे हैं तो आपके फेस पर किसी प्रकार का मार्क्स या फिर सन ग्लासेस है वो नहीं होना चाहिए। यदि होता है और फोटो क्लिक हो जाती है तो बाद में आपका ये फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ये गलती आपको नहीं करना है फोटो क्लिक करते समय। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और अपना सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। तो सिग्नेचर की जो साइज है वो 10 से 20 KB के राउंड ही आपको रखना है, जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आपको इमेज डायमेंशन भी यहाँ पर दिया गया है, 4 सेमी आपको विड्थ आपको रखना है और 2.0 सेमी आपको हाइट आपको रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको सिग्नेचर की जो डायमेंशन आपको सेट आपको करना है। और आपका जो सिग्नेचर है ब्लर आपका नहीं होना चाहिए, यदि ब्लर होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और आपका जो सिग्नेचर है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन है वो होना चाहिए। तो जैसे आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी चेक करने को मिल जाएगा, तो आप चेक भी कर लेंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि अब तक जो भी जानकारी आपने डाली है दर्ज की है वो यहाँ पर एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप अपनी कंप्लीट डिटेल्स है वो चेक कर लेंगे, पूरी कंप्लीट डिटेल सही है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है
और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है वो देखने को मिलेगा। तो आप एक बार इसे पढ़ लेंगे कंप्लीटली, इसके बाद यहाँ से टिक करेंगे चेकबॉक्स पर, इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्शन आ जाता है वो फिल करेंगे, इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो फाइनली फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट वो देखने को मिल जाएगा। यदि आप ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पेमेंट गेटवे में रीडायरेक्ट है वो कर दिया जाएगा, वो आपको पेमेंट आपको करना होगा। पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एसएससी सीएसएल भर्ती के लिए। और यदि आपको इस भर्ती के फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की समस्या देखने को मिली है या फिर किसी प्रकार का एरर देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।